अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। वक़ार यूनुस ने ज़लालत की इंतहा कर दी है। पाकिस्तानी टीम को बर्बाद किया। पहले खुद भी खेला, पाकिस्तान से करोड़ों रुपए जमा किए, जब इनाम कमा लिया तो अब जलील पने की इंतहा कर दी। और बकवास क्या कर रहा है, मुझे पाकिस्तानी मत कहो, मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ। ये ऐलान कर रहा है वक़ार यूनुस। इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर बैठकर पूरी दुनिया सुन रही है और ये कहता हुआ नज़र आ रहा है कि मुझे पाकिस्तानी ना कहा जाए, मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ, मैं ऑस्ट्रेलियन हूँ। इसके अलावा पाकिस्तान के जो बंदर खिलाड़ी हैं वो भी अपनी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। खिलाड़ी जब टीम के अंदर होटल से ग्राउंड जाते हैं, सारे खिलाड़ी अपने इंस्टाग्राम और जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उसके ऊपर वीडियो बनाने के ऊपर लगे हुए हैं, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक मस्तियाँ करते हुए नज़र आ रहे हैं। और उसके बाद ग्राउंड के अंदर जब जाते हैं, ड्रेसिंग रूम के अंदर जब बैठते हैं या फिर होटल वापस आते हैं, तब भी अपने अपने इनकी तवज्जो क्या है। ज़रा आप ये सोचें कि पाकिस्तान की वर्ल्ड कप के अंदर रेड लगी हुई है, चौथे नंबर से लात मारकर ऑस्ट्रेलिया ने आपको बाहर फेंक दिया है, टॉप 4 से आपको हटा दिया है। और खिलाड़ियों की तरजीह क्या है, शादाब खान जो है वो इंटरव्यू कर रहा है नसीम शाह का, और क्या बकवास कर रहे हैं दोनों मजदूरी के हवाले से। और उसके अलावा जो बंदरों वाली हरकतें हसन अली करता हुआ नज़र आ रहा है कि पेट्रोल की कीमत अब कम हुई है तो हमारी टीम की गाड़ी भी जो है वो ट्रैक के ऊपर आ जाएगी। ये ट्रैक के ऊपर आई है तुम्हारी गाड़ी, ऑस्ट्रेलिया से कुत्तों वाली हार तुम लोगों ने नसीब की है पाकिस्तानी कौम को, और ये ट्रैक के ऊपर आई है। जाहिलाना बयानात देखें आप। वक़ार यूनुस की सबसे पहले बात करूंगा, फिर शादाब खान के बारे में बताऊंगा और हसन अली ने क्या बकवास की है इस बारे में ज़रा डिस्कस करेंगे। वक़ार यूनुस जो है वो इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर स्टार स्पोर्ट्स के ऊपर बैठकर जो है वो ये बकवास करता हुआ नज़र आ रहा है कि जब उससे पूछा गया कि आप पाकिस्तानी होने के नाते, उसने सवाल किया, मेज़बान ने सवाल करते हुए उससे ये पूछा कि आप पाकिस्तानी होने के नाते क्या ऐसा समझते हैं कि टीम को क्या ज़रूरत है। सिंपल सा सवाल था। उस जाहिल ने पाकिस्तान के बारे में कहा कि मुझे पाकिस्तानी ना कहो। मजाक के अंदर ये वाली बात, जो बात कहनी थी उसने वो किसी न किसी वे के अंदर कह दी, अपने दिल की भड़ास निकाल दी और ये साबित करने की कोशिश की कि भाई मुझे आईपीएल के अंदर लो कोच, एज अ कोच मुझे इंडियन टीम के अंदर तुम लोग ले सकते हो, क्योंकि मेरा पाकिस्तान से अब कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैंने सारा नाम पाकिस्तान से बनाया और जब मैं कोच बना मैंने वक़ार यूनुस ने शुएब अख्तर, अब्दुल रज़ाक, शाहिद खान आफरीदी, मोहम्मद हफीज़ और मोहम्मद यूसुफ, इन सब लोगों के करियर जो है वो किस तरह बर्बाद किए कप्तान बनने के बाद। और सबसे बड़ा नाम जो है वो सरफराज अहमद का है। इस जाहिल क्रिकेटर ने जो पाकिस्तान का कोच बना बैठा था अब बकवास कर रहा है कि मैं पाकिस्तानी नहीं हूं। पूरी पाकिस्तानी टीम की जो रेड लगाई है इसने और मिसबाउल हक ने मिलकर लगाई है और अब पाकिस्तान के बारे में ये कह रहा है कि मुझे पाकिस्तानी ना कहो, मैं पाकिस्तानी नहीं हूं और मुझे जो है वो ऑस्ट्रेलियन शहरी शुमार करो। और ये बयान इसलिए दिया गया है ताकि आईपीएल के अंदर, क्योंकि पीएसएल के अंदर इसको कोई घास नहीं डाल रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसको ठेंगा दिखा चुका है और पाकिस्तान के साथ इसने जो कुछ भी किया है सब चीज़ें पाकिस्तानी समझ गए हैं। अब इसकी दुकान जो है वो पाकिस्तान के अंदर बंद हो गई है, इसलिए इसने अब दूसरा पेंतरा बदला है और अपने आप को पाकिस्तानी होने से दूर किया है। और ऑस्ट्रेलियन नेशनलिटी जो है उसकी बुनियाद के ऊपर अब ये जाएगा इंग्लैंड के अंदर, काउंटी के अंदर, और आईपीएल के अंदर ये एज अ कोच जाने की कोशिश करना चाह रहा है और एज अ फास्ट बॉलिंग कोच जो है वो इंडियन टीम को जो है वो उसकी कोचिंग के लिए जो है ये इंटरेस्टेड है। इस वजह से ये तमाम तर बयानात जो हैं इंडिया के स्पोर्ट्स चैनल के ऊपर बैठकर अगर आप ये वाली बात करते हैं तो अंदाज़ा हो जाता है कि आपकी नीयत क्या है, आप क्या सोच रहे हो और आपको मुस्तकबिल के अंदर आपके क्या इरादे हैं। आप पाकिस्तान से डिस्टेंस इसलिए रखना चाह रहे हो ताकि आप वसीम अकरम की तरह धुले धुलाए। वसीम अकरम ने तो पाकिस्तान से डिस्टेंस नहीं किया, लेकिन अब उनकी वहां दुकान बंद हो गई है तो वक़ार यूनुस ने सोचा कि जब वसीम अकरम की वहां दुकान बंद हो सकती है तो मैं एज अ पाकिस्तानी तो वहां किसी काम का नहीं, इसलिए मैं एज अ ऑस्ट्रेलियन वहां बहुत काम का हूं और वहां पर मेरी बहुत पजीराई हो सकती है। हो सकता है इंडिया के अंदर बैठकर इसकी कुछ बातें भी हुई हों, कोई कॉन्ट्रैक्ट इसके बारे में इसको ज़ेरे गौर लाया गया हो, किसी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में इसको बताया गया हो कि अगर आप पाकिस्तानी नेशनलिटी ख़त्म करते हैं और ऑस्ट्रेलियन नेशनलिटी के तौर पर आप अप्लाई करते हैं आईपीएल के अंदर या फिर इंडिया क्रिकेट बोर्ड के अंदर या फिर इंडियन टीम से आप मुंसलिक होना चाहते हैं तो आपको पाकिस्तानी नेशनलिटी को जो है, जैसे अदनान समी ने किया था, जैसे सलमान रुश्दी ने किया था, मरदूद ने, इसी तरह ये लोग जो हैं अब इस तरह की पोजीशन के ऊपर आ गए हैं कि पाकिस्तान में तो इनका कोई कारोबार और कोई काम नहीं है, इसलिए अब जो है वो इंडिया के तौर पर सामने आएँ, इंडिया की सपोर्ट करें और वहाँ पर अपने नाम कमाएँ। वहाँ थोड़ी बहुत जो 2 टके की इन लोगों की जो इज्जत है वो थोड़ी बहुत बाकी है, अब उस इज्जत के ऊपर वो लोग वहाँ पर
कोशिशें कर रहे हैं और यही चीज़ जो है वक़ार यूनुस को इंडिया के करीब भी कर रही है। इंडिया के हक़ में ये बयान दिया गया है वक़ार यूनुस की जानिब से और ये कहा गया है कि मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ, मुझे एज आ ऑस्ट्रेलियन नेशनल मुझे पुकारा जाए और मुझसे पाकिस्तान के हवाले से कोई सवाल नहीं किया जाए। यह है जहालत। पाकिस्तान की क्रिकेट को रेड लगाने के बाद अब ये जा रहा है। इंडियंस अगर मुझे सुन रहे हैं तो ये वाली बात कान खोलकर सुन लें कि वक़ार यूनुस तुम्हारे मुल्क में तबाही मचाने के इरादे के तौर पर बैठा हुआ है और अगर तुम लोगों ने इसको लिया जिस तरह पाकिस्तानी टीम की रेड लगाई है इसने और मिसबा ने मिल के, इंडियन टीम का भी अल्लाह ही हाफिज़ है। अच्छा है इंडिया की टीम इसको रख ले और वहाँ पर जाकर उनकी क्रिकेट की वाट लगा दे। अच्छा है कि इंडियन की क्रिकेट जो है वो इसी तरह बर्बाद हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट को जिस तरह ये बर्बाद कर चुका है और इंडियंस किस तरह पाकिस्तान की क्रिकेट को बर्बाद करने के दर पे हैं, यही उन लोगों के लिए मकाफात अमल है कि यही बंदा वहाँ पर जाए और सर्व करे और वहाँ पर उनकी टीम की रेड लगा दे। अब बात करते हैं शादाब खान जो है वो टीम से ड्रॉप हुए और उनको कुछ करने को नहीं मिला। जब आप टीम से ड्रॉप होते हैं तो आप अपनी बॉलिंग को ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करते हैं, बैटिंग के ऊपर तवज्जो देते हैं। बॉलिंग के अंदर क्या खामियां हैं, आपके कंधा कहाँ से मुड़ रहा है, आपको क्या एक्शन इख्तियार करना चाहिए कि आपको विकेटें मिलें। ये जाहिल जो है ये बैठा हुआ ड्राइंग रूम अपने होटल के रूम के अंदर बैठा हुआ वीडियोस बना रहा है और वीडियोस अपलोड करता हुआ नजर आ रहा है। ये अपनी बैटिंग के ऊपर कोई काम नहीं कर रहा, ना ही अपनी बॉलिंग के ऊपर काम कर रहा है। ये नसीम शाह को इसने वीडियो कॉल मिलाई और उसका इंटरव्यू करते हुए इसने पूछा कि अगर आप ऐसा क्रिकेटर नहीं खेलते तो फिर आप क्या कर रहे होते। वो भी एक अनोखे फनकार, वो भी पता नहीं बेहोशी के आलम में, अब तक अस्पताल के अंदर उसको होश सही नहीं आया है। वो भी अपनी टुनारी के अंदर पूरा इंटरव्यू दे चुका है और उसके अंदर वो बकवास करता हुआ नज़र आ रहा है कि अगर हम लोग जो है वो क्रिकेटर नहीं होते तो हम लोग मजदूर होते और मजदूरी भी हमारे बस की काम नहीं है, इसलिए हम लोग फारिग ही होते। ये लेवल है पाकिस्तान के खिलाड़ियों का। दुनिया भर के अंदर इन लोगों को देखा जा रहा है, पाकिस्तान के खिलाड़ी अपने आप को खुद डिग्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। शादाब खान ने बोला मैं आपकी बात से एग्री करता हूं क्योंकि पाकिस्तान की टीम के अंदर खिलाड़ी जो है वो पढ़े लिखे नहीं हैं। मैं जाहिल इसलिए ही बोलता हूं, मैं इन लोगों को जाहिल इसलिए बोलता हूं कि ये खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं। अगर हम कोई काम करते एज अ क्रिकेटर नहीं खेलते तो फिर हम कोई काम करते तो वो मजदूरी ही होता, हम लोग मजदूरी करते। और तमाम तर खिलाड़ी जो है वो कोई भी ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, मैट्रिक तो दूर की बात है, ये सेकेंडरी प्राइमरी पता नहीं की है इन्होंने नहीं की है, मुझे ये वाली बात समझ में नहीं आ रही क्योंकि इन लोगों की बातों से और इन लोगों के रवैये से नहीं लगता कि ये लोग कभी गए भी हों स्कूल की शक्ल भी इन्होंने देखी हो। शायद एक आध कोई बंदा मदरसे के अंदर गया हो, लेकिन लगता नहीं है कि ये लोग किसी किस्म के पढ़े लिखे हैं या फिर इन लोगों के अंदर कोई। शान मसूद को आप देखें, इमाद वसीम को देखें, लगता है कि एजुकेटेड कोई पर्सन खड़ा हुआ है और कप्तान अगर ऐसा कप्तान उनसे अगर बात की जाए तो वो लोग बहुत ऑथेंटिक सही जवाब देते हैं। लेकिन ये जाहिल लोग जो बाबर आजम के तौर पे और जो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, बाबर आजम क्या फरमा रहे हैं, मैं ग्राउंड के अंदर जाकर पाकिस्तान के अंदर जा रहे और पाकिस्तान से वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं और बता रहे थे कि मैं ग्राउंड के अंदर जाकर जवाब दूंगा, मैं यहाँ पर किसी बात का जवाब नहीं दूंगा। ग्राउंड के अंदर जाकर ये हगाए उन्होंने जाकर और इस तरह बेगैरत ने पाकिस्तान को जलील करवाया है पूरी दुनिया के सामने और ये जवाब दे रहा है वो ग्राउंड के अंदर। ये सवाल ये जवाब सोच कर गया था वो ग्राउंड के अंदर कि इस तरह जलील होकर मैं मुस्कुराता हुआ मैच हारने के बाद जवाब दूंगा और पूरी कौम पूरी दुनिया मेरे ऊपर हंसेगी। ये इसने सोचा था इस जाहिल आदमी ने कि ये जवाब मैं दूंगा ग्राउंड के अंदर जाकर। अब आखिर में हसन अली की बात करते हैं। हसन अली जाहिल खिलाड़ी, उसने भी ये वाली बात की है। उससे सवाल हुआ, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे, पूरी दुनिया का मीडिया आपके पास बैठा हुआ है और इंग्लिश तो इन जाहिलों को आती नहीं है, उर्दू के अंदर ही जवाब दे रहे थे और ट्रांसलेटर कोई रखा हुआ होता है या फिर खुद ही उल्टी सीधी उंगली इंग्लिश के अंदर पूरी दुनिया के अंदर मजाक बना रहे होते हैं। हसन अली से सवाल हुआ कि पाकिस्तानी की टीम की गाड़ी क्यों नहीं चल रही, तो बकवास क्या कर रहा है, इतनी जहालत वाली बातें कर रहा है इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर बैठकर। एक जाहिल पाकिस्तानी के तौर पर ये पूरा जो है वो पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान को बदनाम करते हुए खिलाड़ी। शादाब खान का बिरयानी वाला बयान तो आपने देखा ही होगा, पूरी दुनिया से थू थू हो रही थी। अब हसन अली क्या बकवास कर रहा है, बोल रहा है पेट्रोल पाकिस्तान के अंदर 40 रुपये कम हुआ है, उन पाकिस्तानियों की भी गाड़ी चलेगी और इंशाल्लाह पाकिस्तानी टीम की भी गाड़ी चलेगी। ये उसने बयान दिया है इंटरनेशनल मीडिया के सामने और वो रिपोर्ट भी हुआ है और उसके अंदर क्या क्या लानतें पड़ रही हैं पाकिस्तान की टीम के ऊपर। और जो बिरयानी वाला बयान दिया था शादाब खान से, दुनिया हैरान थी। ये इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं जो चावल खा के मैच प्रैक्टिस करते हैं और मैच खेलते हैं। दुनिया हैरान हो गई थी इनके ऊपर कि ये किस तरह की कौन सी मिट्टी के बने हुए ये लोग खिलाड़ी हैं, ये कौन सी मिट्टी के बनी हुई कौम है जिसको यही नहीं पता कि डाइट प्लान क्या होता है, किस तरह किस लेवल के ऊपर डाइट करनी है। और पाकिस्तानी टीम को अगर आप इंटरनेशनल मायार का सर्व कर रहे हैं तो आपको क्या डाइट रखनी है।
ये जहालत भरी चीज़ें जो हैं ये इंडिया के अंदर जाकर पाकिस्तानी जाहिल खिलाड़ी जो हैं ये पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। और हम जैसे लोग जो हैं वो घर में बैठकर अपना सर पीट रहे हैं कि किन जाहिलों को ये टीम हाथ में दे दी है और किस जाहिलों के टोले को पाकिस्तान से इंडिया भेजा है, जो वहाँ पर मुसलसल हर रोज़ कोई ना कोई बेइज्जती वाली चीज़ें करवा रहा है, पूल पार्टियाँ कर रहे हैं, बैठकर कुत्तों की तरह खा रहे हैं। मजदूरों का खाना नहीं मिलता ना, तो वो खाने के ऊपर दूसरे वक्त एक टाइम का खाना नहीं दो मजदूरों को, वो दूसरे टाइम के ऊपर किस तरह खाने के ऊपर टूटते हैं, यही चीज़ जो है ये देखने में नजर आ रही है कि जैसे लगता है जैसे किसी गांव के अंदर शादी हो रही है और वहाँ पर खाना खुला है, जिस तरह कनाते तोड़ते हुए और हाथ डालकर जिस तरह खाने निकालते हैं, जिस लेवल के जो वहाँ पर लोग होते हैं, इसी तरह इस लेवल के ऊपर पाकिस्तानी टीम आ गई है कि अब खाने के ऊपर ऐसे टूटती है जैसे इनको ज़िंदगी के अंदर कभी खाना नसीब नहीं हुआ है। भूखे नंगे पाकिस्तान की बेइज्जती करवाते हुए ये खिलाड़ी जो है ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान की नेकनामी हो रही है, लानते पड़ रही हैं पाकिस्तान के ऊपर पूरी दुनिया से। और हम लोग जो है वो अपना गुस्सा, अपना ब्लड प्रेशर हाई कर रहे हैं, अपना सर पीट रहे हैं कि किन जाहिलों के हाथ में पाकिस्तानी टीम को दे दिया। वीडियो आपने देखी है, इस जहालत के ऊपर आप क्या कहेंगे जो वकार यूनुस ने की है और जो पाकिस्तानी खिलाड़ी वहाँ जाकर बेइज्जतियाँ करवा रहे हैं, इसके ऊपर आप खुलकर बात कीजिएगा। ज़रूर बताइएगा आपके दिमाग के अंदर, माइंड के अंदर क्या चल रहा है और आप इस बारे में क्या सोच रहे हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।